एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में लड़की की गर्दन। ये हैरान करने वाला वीडियो महाराष्ट्र के सतारा का है। देखिए कैसे ये लड़का एक हाथ में चाकू लिए दूसरे हाथ से लड़की की गर्दन पकड़कर सड़क के बीचों बीच खड़ा है। लड़की पर चिल्ला रहा है, हत्या की धमकी दे रहा है। आसपास खड़ी भीड़ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस बीच सामने से एक शख्स आता है और लड़के के उस हाथ को पकड़ लेता है जिसमें चाकू है। इसके बाद लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सहम जाएगा। देखिए कैसे ये शख्स चाकू से लहंगे को फाड़ रहा है। तस्वीरें कल्याण इलाके के एक फैशन स्टोर की है, जहां एक मंगेतर ने दुकान में घुसकर चाकू से 30,000 रुपए का लहंगा फाड़ दिया। देखिए कैसे इस शख्स को दुकान में स्टाफ लहंगा दिखा रहा है। तभी यह शख्स जेब से चाकू निकालता है और लहंगे को फाड़ना शुरू कर देता है। दरअसल मामला शुरू हुआ 17 जून को। इस शख्स की मंगेतर मेघना मखीजा ने अपनी शादी के लिए इस स्टोर से लहंगा खरीदा, लेकिन लहंगा पसंद न आने पर मेघना ने इसे वापस करने की कोशिश की। तब दुकानदार ने रिटर्न पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि लहंगा वापस नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद मेघना का मंगेतर सुमित स्टोर पहुंचा और मामूली बहस के बाद चाकू निकालकर लहंगे को फाड़ने लगा। दो महिलाओं के बीच ये संघर्ष, ये छीना झपटी और मारपीट यूपी के कानपुर में देखने को मिला। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। पहले तो इनके बीच कहासुनी हुई, उसके बाद जमकर मारपीट होने लगी। देखिए कैसे सफेद टी शर्ट में दिख रही महिला जूते की दुकान को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला विरोध करने लगती है। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर मारपीट होने लगी। दोनों महिलाओं ने इसी तरह काफी देर तक हंगामा किया। सब लोग देख रहे थे, यहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, किसी ने नहीं, कोई नहीं बोला। जब ये तस्वीरें इंसानियत के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ये महिला गुहार लगा रही है। उसकी शिकायत है कि किसी ने मदद नहीं की। इस वीडियो में देखिए, कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं और एक महिला उस युवक को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो जाती है। मारपीट कर रहे लोग महिला को धक्का देकर हटाने लगते हैं। ये हैरान करने वाला वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है, जहां सदर कोतवाली के एक सुपरमार्केट में दुकान के विवाद को लेकर दबंगों ने इस महिला की पिटाई की और जब उसके बेटे ने मां को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई कर दी। फिलहाल पीड़िता ने मारपीट करने वालों के खिलाफ सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। बीच बाजार दौड़ाकर गोली मारने का ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ का है। देखिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा है, गाड़ियों की आवाजाही है। तभी कुछ लोग सड़क के दूसरी तरफ भागने लगते हैं। इस बीच सफेद शर्ट में दिख रहा शख्स बंदूक निकालता है और लाल रंग की शर्ट में दिख रहे शख्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो बीच सड़क पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। गोलीबारी के बाद कुछ लोग सड़क पर मारपीट करते हुए भी नजर आते हैं। हैरानी की बात तो ये रही कि यह सब कुछ प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हो रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब आपको इस वारदात की वजह बताते हैं। जिस शख्स को गोली लगी उसका नाम अरुण तिवारी है, जो जमीन रजिस्ट्री कराने आया था। इस बीच बेलखरनाथ के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस दौरान अरुण और उनके भाई आदित्य को गोली लग गई। ईंट पत्थर से हमला, भागदौड़ और फिर लठे युद्ध। ये वीडियो राजस्थान के जयपुर का है। यहाँ हथनी कुंड में झरने के पास कुछ युवक शोरगुल मचा रहे थे। तभी एक साधु की नजर उन पर पड़ी। पहले तो उन्होंने आवाज देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने साधु की बात नहीं मानी और जोर जोर से शोर मचाने लगे। इसके बाद साधु बाबा ने ईंट उठा ली और युवकों को भगाने लगे। अब इस तस्वीर को देखिए, साधु के हाथ में डंडा है और सामने खड़ा युवक उन्हें चुनौती दे रहा है। इसके बाद तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और नाराज बाबा ने युवकों की पिटाई शुरू कर दी और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। समंदर किनारे स्टंटबाजी के दौरान ये मर्सिडीज कार दलदल में फंस गई। देखिए कार के आसपास कुछ लोग खड़े हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गाड़ी को दलदल से कैसे निकाला जाए।
एक शख्स कार में धक्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इस बीच कार नरम दलदली रेत में और गहराई तक धंसती गई, यहाँ तक कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो गया। दरअसल वीडियो में दिख रहा शख्स अपने साथियों के साथ गुजरात के सूरत में डूमस बीच पर स्टंट कर रहा था। इस दौरान उसकी मर्सिडीज कार दलदली रेत में फंस गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि डूमस बीच प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ कार ले जाना मना है। इसके बावजूद कार सवार पुलिस पेट्रोलिंग को नजरअंदाज करते हुए समंदर किनारे पहुंच गए। मंदिर के पास मारपीट, पत्थरबाजी और हंगामे की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की है। पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते दिखते हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए जिसमें दरवाजे के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। तभी उन पर लाठी डंडे से हमला होता है और वो जान बचाने के लिए पलटवार करते हैं। दरअसल मुरैना के माधोपुर इलाके में कुछ लोग आसमानी माता मंदिर में पूजा करने आए थे। तभी मंदिर की देखभाल करने वाले लोगों ने पूजा करने आए श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया और उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी करने लगे। उधर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और बंधक बनाए लोगों को मंदिर से बाहर निकाला। ये आफत का पहाड़ है जो टूटा तो तबाही आ गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं। यहाँ वाकना घाट में ममलीक सड़क पर पहाड़ी में दरार पड़ी और चट्टानें खिसकने लगी, भरभरा कर गिरने लगी। देखते ही देखते चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। लैंडस्लाइड से आसपास हाहाकार मच गया। लोग आसपास की जगहों से तुरंत भाग खड़े हुए। सिर्फ लैंडस्लाइड के इस भयानक मंजर को देखने के अलावा किसी के वश में कुछ नहीं था। लैंडस्लाइड और बड़े बड़े चट्टान गिरने से यहाँ गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। ये वीडियो यूपी के मिर्जापुर का है, जहां पियूरी गांव में नदी से निकलकर 2 मगरमच्छ वहां पहुंच गए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए, खेतों में दिखने लगे और लोगों में नई मुसीबत देखकर दहशत फैल गई। मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंच गए तो भीड़ जुट गई। इंसान मगरमच्छ की दहशत में थे, मगरमच्छ इंसानों की दहशत में। दोनों एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते थे। इस बीच गाँव वालों ने हिम्मत की। कुछ लोग रस्सी ले आए, कुछ डंडे, अपने अपने हथकंडे मगरमच्छ पर आजमाए जाने लगे और बाद में जैसे तैसे इस भारी भरकम मगरमच्छ को काबू में कर लिया गया। लेकिन अभी भी एक मगरमच्छ पकड़ से दूर है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि हंगामे के बीच ना तो मगरमच्छ ने किसी पर हमला किया और ना ही मगरमच्छ को किसी ने गंभीर चोट पहुंचाई।